सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक पावरफुल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को स्टॉप लॉस कितना लगाना है, कैसे लगाना है। आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी यूट्यूब के अंदर देखा होगा, ठीक है, आपने फॉलो भी किया होगा, लेकिन आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के अंदर कितना एक्यूरेसी मिलती है, ये आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आज के इस टॉपिक को मेंशन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। स्टॉप लॉस कितना ले, ठीक है। देखिए, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग ट्रेड तो करने आ जाते हैं, लेकिन मार्केट में उनको ये जो एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, या ज़्यादातर लोग इस बात को कभी भी लेकर सीरियस नहीं होते हैं, और ये बात उनके जहन में नहीं होती, इस चीज़ को लेके वो डिफाइन कभी भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं आज बताने वाला हूँ ये लास्ट 5-6 ईयर से जो मैं रेगुलर ट्रेड करता आ रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ ताकि मेरी एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है, और मैं प्रॉपर कंसिस्टेंट मंथ बेस में जिस हिसाब से आरओए निकालता हूँ वो चीज़ें आप भी कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता तो मैं किस तरीके से प्लान करता, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा, बैक टेस्ट करिएगा, देन उसके बाद आप लोग ट्रेड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, सपोज दैट मार्केट ने यहाँ पे, देखिए आपको पता होगा, ठीक है, कुछ मार्केट का और भी सर्टेन कंडीशन होते हैं, ठीक है, और रूल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बेस मार्क किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड ये हुआ थर्ड बेस, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक रैली दे चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से मेज़र करूँ तो आप लोग देखेंगे तो लगभग 300-350 पॉइंट के आसपास ये क्या कर चुका है, मूव कर चुका है, ठीक है, नीचे के एरिया से। अभी ऊपर इसका करीब 21,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे मार्केट को कहीं भी कैप्चर नहीं किया, यहाँ पे इस एरिया के आसपास अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कहीं कहीं पॉज मार्केट के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे डॉजी इनसाइड कैंडल भी आपको दिख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर आपने प्लान किया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले फिक्स करना है अपना डे का प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है। बहुत सारे लोग प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत सारे लोग कैंडल को देखते हैं, और बहुत सारे लोगों का पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है पॉइंट का, ठीक है। देखिए, इनिशियल स्टेज में अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो आप कैंडल को छोड़ दीजिए, प्राइस को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ अपना पॉइंट मार्क करके रखिए कि एक दिन में सिर्फ निफ्टी के अंदर आपको 30 रुपए के स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। वो भी कैसे, अब ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे देखा इनसाइड कैंडल, ठीक है, और मैंने इसी हाई के स्टॉप लॉस देखा, ठीक है, मैंने लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे सपोज दैट इसी किसी कैंडल मैंने ट्रेल लिया, ठीक है, ये नीचे तो आया, यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा बहुत चला होगा, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। तो अगर आपका एक दिन में 30 रुपए के स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क भी करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। अगर आपका टोटल स्टॉप लॉस कितना है, 30 रुपये का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्रंट में अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से इसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर इनिशियल स्टेज में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, ठीक है। देखिए, रूल हम ही लोग बनाते हैं, रूल हम ही लोग तोड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए ट्रेडिंग में लॉस होता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, अपने आप को सेफ रखने का मार्केट में, ठीक है। तो इस रूल को और इस स्ट्रेटजी को अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा के रखिए या मेंशन करके रखिए, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा आपके सामने रहे, आंखों के सामने जो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, वो कहीं कहीं आपको गलत चीज़ें करने से रोकती हैं, ठीक है। अभी आपका एक दिन का प्रॉपर स्टॉप लॉस फिक्स हो गया कि आपको 30 रुपए के स्टॉप लॉस दिन भर में लेना है, ठीक है।
और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रेड में आप यहाँ पे सिर्फ 15 रुपये के स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके, ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज दैट मैंने लिया ट्रेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 15 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। ये और मिनिमम 1:2 का टारगेट लेना ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप एक बार इंटर कर रहे हैं तो बाइंग के अंदर मिनिमम 1:2 का टारगेट लेके ही निकलना है, अदरवाइज आप लोग मार्केट में स्पेशली ऑप्शन बाइंग के अंदर कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 15 रुपये के स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे डाला, 1:2 का प्लान किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक कैंडल रेड दिखाई दी, सेकंड कैंडल यहाँ पे रिवर्सल मारी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने 15 रुपये की स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 15 रुपये का स्टॉप लॉस दे दिया। अभी मैं वेट करूंगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ट्रैप किया, लेकिन मार्केट को एनी हाउ यहाँ से क्या करना है, ऊपर जाके किसी न किसी एक पॉइंट के पास, ये थोड़ा सा आप अपना लेवल वगैरह अगर आप थोड़ा ड्रॉ करना जानते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन मार्केट स्मॉल एम पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, एंड यहाँ भी मार्केट टोटली क्या हो चुका है, थक चुका है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने नीचे से ड्राइव कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आपके पास अभी 15 रुपये, इस 30 रुपये वाले स्टॉप लॉस में 15 रुपये अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस अगेन आप यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ कहीं आपने, ठीक है, हर किसी का अलग अलग व्यू होता है, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, किसी ने इस रेड कैंडल पे अपना ट्रेड मीन्स एग्जीक्यूट किया होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 15 रुपये का अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, और 1:2 का आप ट्रेड लेंगे, ठीक है, 1:2 जो भी आपका होगा, ठीक है। मिनिमम ये वाला लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। स्टॉप लॉस को भी आप 15 रुपये इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, मिनिमम 1:2 का हमारा टारगेट हुआ, ठीक है। ये आप रूल फॉलो करिए निफ्टी के अंदर, इसी तरीके से आप इसको सेंसेक्स, देखिए सेंसेक्स तो नहीं कह सकते, फिर निफ्टी के अंदर और आप मिड कैप के अंदर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप 30 रुपये के अंदर ही, मान लीजिए एक आपका ट्रेड गलत हुआ, ठीक है, अभी भी आपके पास एक सर्टेन कंडीशन बची हुई है कि आप उतने ही पैसे में या उतने ही स्टॉप लॉस में आप एक और ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, और आपका जो एक्यूरेसी है, ठीक है, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं बाइंग के अंदर, देखिए कंसिस्टेंसी लाना काफ़ी डिफिकल्ट है, इस बात को आप यकीन मानिए, ठीक है। आप किसी भी ट्रेडर से बात करिए, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद, लेकिन आप इस चीज़ को मानिए, ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, इस पे आप ट्रस्ट करिए। तो ये जब आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ही जाके आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा निफ्टी के अंदर और मिड कैप के अंदर और उसके साथ साथ फिर निफ्टी के अंदर ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, ठीक है। चलिए अगर ये बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में मैं जर्नली 60 रुपीज़ का प्लान करता हूँ, ठीक है, और 60 रुपीज़ एक ही ट्रेड में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं करता। उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि सपोज दैट यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने भी वही सिमिलर स्टोरी यहाँ पे किया है, ठीक है, जो निफ्टी का मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर गया, करीब करीब यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे, ठीक है, लो टू हाई, तो इसको रफली हम लोग 1000 पॉइंट के आसपास का ले सकते हैं, ठीक है। और 1000 पॉइंट में अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन मारा हुआ है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड तो सपोज दैट मैंने ले लिया, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, टोटल स्टॉप लॉस, ओके। तो ये हुआ मेरा दिन का स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा मुझे स्टॉप लॉस नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग 30 रुपीज़ की स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक है। 30 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मिनिमम 1:2 का हम लोग प्लान किए, ठीक है, मिनिमम 1:2 का प्लान किए, ठीक है, इस तरीके से। इसको आप थोड़ा सा अभी अपने हिसाब से 3 मिनट 5 मिनट में लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ और मिनिमम 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपने 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 लिया, ठीक है। फिर आप वेट करिए, ठीक है, ये ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है, या बाइंग का एरिया है जहाँ से मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है, ठीक है, या तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। सपोज दैट मुझे यहाँ पे एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दिया और यहाँ पे मैं अगेन एक 30 रुपये की स्टॉप लॉस देके मार्केट से अब क्या कर सकता हूँ, एक और ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगेन 30 रुपये का स्टॉप लॉस दिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मिनिमम 1:2 का फिर से मैंने टारगेट रखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 30 रुपये दिया, 1:2 का टारगेट मिला। यहाँ आपने 30 रुपये दिया, 1:2 का टारगेट मिला, ठीक है। तो अगर दो में से किसी एक में स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि 1:2 का प्रॉफिट के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ताकि आप लोगों का जो पीएनएल है वो मेंटेन रहे और आप लॉस में ना जाएं, ठीक है। नो डाउट मार्केट में स्टॉप लॉस आज भी हिट होगा, 20 साल बाद अगर इस मार्केट में आप काम करेंगे तो भी स्टॉप लॉस हिट होगा। ये मार्केट की एक रियलिटी है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होना, ठीक है। तो आप इससे अपना साइकोलॉजी खराब मत करो, प्रॉपर आप बैलेंस होके प्रॉपर एक कैलकुलेशन के साथ स्टॉप लॉस लो, ठीक है। एंड कुछ आपके रूल्स होने चाहिए, ठीक है, और उसको आप हमेशा फॉलो करो, उसको कभी भी मत तोड़ो, ठीक है। देखेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मैं लर्निंग वीडियोस एंड जो भी मैं कंटेंट्स, स्विंग ट्रेड्स, स्टॉक्स एनालिसिस करता हूँ उसमें पोस्ट कर देता हूँ, तो वो फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।